हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। आज इस टॉपिक की एमसीक्यू हम करेंगे और इस टॉपिक से भी संबंधित उम्मीद ये की जा सकती है कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन जो भी मैक्सिमम इस टॉपिक से एमसीक्यू में हो सकते हैं वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। और इससे पहले कि ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस शुरू करें, मेरा एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट से नम्र निवेदन है कि घर पर बैठकर अपने कार्यों को कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए। और ऐसे दौर में जबकि कोविड-19 का कहर चारों तरफ चल रहा है, आप घर पर रहकर ही अपने कार्यों को कीजिए। और किसी क्वेश्चन से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम आपकी होती है तो कृपा करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेश्चन मेरे से डिस्कस कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ preferential share of a company cannot be redeemed at par, at premium, at discount, none of the above। तो आप स्टूडेंट विचार लगाइए कि एक कंपनी के पूर्वाधिकार का शोधन नहीं किया जा सकता सममूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स एट डिस्काउंट पर पूर्वाधिकार अंशों का शोधन बट्टे पर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इशूइंग फुल्ली पेड। पूंजी शोधन संचय खाते का प्रयोग पूर्णदत्त निर्गमन के लिए किया जा सकता है। इक्विटी शेयर के लिए, बोनस शेयर के लिए, राइट शेयर के लिए या स्वेट इक्विटी शेयर के लिए। तो स्टूडेंट देखिए, इसका आंसर है बोनस शेयर। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर इशूइंग fully paid up bonus share। Third question is preferential share cannot redeemed unless they are fully paid, partly paid, fully paid and partly paid, none of the above। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं हो सकता जब तक कि वे पूर्णदत्त, आंशिक दत्त, पूर्णदत्त एवं आंशिक दत्त उपरोक्त में से कोई नहीं हो। तो स्टूडेंट देखिए, इसका आंसर क्या होगा। निश्चित रूप से यदि वो आंशिक दत्त हैं तो उनका भुगतान नहीं हो सकता। पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान करने के लिए उन्हें पहले पूर्ण पेडअप बनाना होगा। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि वैधानिक रूप से मान्य है। कंपनी की संपत्तियों का विक्रय, बैंक से ऋण लेना, नए समता अंशों का निर्गमन और पूंजी संचय। Which method is legally allowed for redemption of preferential share? Sales of the assets of a company, loan from bank, issue of fresh equity share and capital reserve। तो इसका आंसर इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर इज द आंसर। पूर्वाधिकार, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन कौन सी विधि कानूनन स्वीकृत है। विभाज्य लाभ, ऐसे नए अंशों की प्राप्ति
प्राप्त राशि से जिसका निर्गमन शोधन के लिए किया गया हो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विच मेथड इज लीगली एक्सेप्टेड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर? डिवाइजेबल प्रॉफिट, out of proceed of a fresh issue share for the purpose of redemption, A and B, none of the. So answer is C, A and B both. Answer is C, both A and B. Divisible profit and out of the proceed of a fresh share. Next question is, ऐसे अधिमान अंश जिनका यह अधिकार होता है कि वह समस्त अंश धारकों को लाभांश देने के बाद बचे हुए लाभों में हिस्सा ले सके, उन्हें कहते हैं परिवर्तनीय अधिमान, संचय अधिमान, सहभागी अधिमान या उपयुक्त सभी। सच प्रीफरेंस शेयर which carry the rights of participating in the surplus left after paying equity dividend is called convertible, cumulative, participating and all of the above. तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर। And now is question number 7 is, पूंजी शोधन संचय खाता बनाया जाता है पूंजी संचय से, सामान्य संचय से। या प्रतिभूति प्रीमियम खाते से या उपरोक्त सभी से। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी मेड फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, फ्रॉम जनरल रिजर्व, फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ऑल ऑफ। तो स्टूडेंट सोचिए इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर है फ्रॉम जनरल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, अंशहरण खाते से, पूंजी संचय खाते से। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अलाउड फ्रॉम वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आंसर इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं हो सकता जब तक कि वे आंशिक दत्त, पूर्ण दत्त, क्रय ब्याज निर्गमित कोई। प्रीफरेंशियल शेयर कैन नॉट बी redeemed अनलेस दे आर partly paid up, fully paid up, issued premium, none of the। इट्स आंसर इज फुल्ली पेड अप। पूर्वाधिकार अंशों को जब तक शोधन नहीं हो सकता जब तक कि वो फुल्ली पेड अप ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश किन के द्वारा शोधन किया जा सकता है? निवेश की बिक्री और प्राप्त हुई राशि द्वारा, लाभांश के लिए उपलब्ध विभाज्य लाभ द्वारा, नए अंशों के निर्गमन द्वारा, या बी और सी दोनों के द्वारा। रिडम्पशन प्रीफरेंस शेयर कैन बी redeemed out of amount of realized on sale of investment, divisible profit, proceed of fresh issue of share, both B and C. So answer is both B and C.
And next question is, केवल अंशों का शोधन किया जा सकता है। पूर्णदत्त पूर्वाधिकार, केवल पूर्णदत्त पूर्वाधिकार, अंश, आंशिक, समता और अशोध्य। तो इसमें भी आंसर पूर्णदत्त पूर्वाधिकार अंश होगा। Company can issue redeemable preference share which are redeemable within 10 years from the date of issue, 5 year, 7 year and 2 year. Answer is 5 year. Minimum period is 5 year. Next question is, निम्नलिखित में से शोधन का स्रोत कौन सा नहीं है? पूंजी द्वारा शोधन, वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण, कंपनी द्वारा शोधन और प्रवर्तनीयता द्वारा शोधन। तो वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण के द्वारा शोधन का स्रोत नहीं माना जाता है। Redeemable preference share can be redeemed only if they are fully paid up. तो आंसर इज A, only if they are fully paid up. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है जिनका शोधन निर्गमन की तिथि से कम कितने समय बाद किया जा सकता है? और आंसर इज 10 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर। एक कंपनी पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है जिनका शोधन निर्गमन की तिथि से के अंदर कर दिया गया। बी, आंसर इज 20। इसका आंसर 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन हो सकता है केवल जब वे पूर्णदत्त हो। तो आंसर एक बार फिर, जब वे पूर्णदत्त हो, जब वे पूर्णदत्त हो तभी किया जा सकता है। अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का उपयोग किसमें किया जा सकता है? संपत्तियों की खरीद में, देयता पर, अंशों के शोधन के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर देय प्रीमियम को किससे अपलिखित किया जा सकता है? प्रतिभूति ब्याज से, पूंजी संचय से, लाभ हानि खाते से, किससे? तो इसका आंसर है प्रतिभूति क्रय ब्याज से। Now is question, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए किसके निर्गमन से प्राप्त राशि का प्रयोग किया जा सकता है? ऋण पर समतांश, अधिकार अंश और स्वेच्छ समता अंश। और आंसर इसका है समता अंशों। अंशों द्वारा समित कंपनी के ऐसे पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता जो निर्गमन की तिथि से वर्षों के बाद शोधनीय हैं। 5 वर्ष, 5, 10, 20, 2 वर्ष। तो आंसर इसका है 20 वर्ष। आंसर स्टूडेंट इसका 20 वर्ष होगा। कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल ऐसे अधिमान अंशों के निर्गमन किया जा सकता है जिनका शोधन कितने दिन के भीतर हो?
और क्वेश्चन 21 पे आंसर है 24, 30, 25 और 20। तो आंसर है 20 ईयर। पूर्व प्रिफरेंस शेयर होल्डर आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी, कस्टमर द कंपनी और एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। तो स्टूडेंट आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। ओनर ऑफ द कंपनी इज आंसर। अब next question. Here is a question. 5 lakh preference share are to be read by issue of 2000 equity share of 100 for 125 each. Then capital redemption reserve amount is to be credited by the amount of 2000 शेयर जारी करे 100 रुपये वाले, जो कि 2 लाख के हो गए। तो ये अमाउंट कितने से क्रेडिट की जाएगी? देखिए स्टूडेंट, टोटल 5 लाख रुपए के प्रीफरेंस शेयर का इशू करने हैं और रिडम्पशन करना है, जिसमें से 2 लाख के समतांश जारी कर लिए गए। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फंड के लिए 3 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो आंसर इसका हो जाएगा आंसर ए। A company issued the 10,000 equity share of 10 per share at a premium of 20 for the redemption. 1,000 10% redemption preference share of 100 per share at a premium of 10%. The amount it is received in fully and redeemable preference share were redeemed. Pass necessary journal entry in the books of company with the amount of। एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 1000 10% शोध पूर्वाधिकार 10% पीएम पे करने के लिए 10,000 10 रुपये वाले समता अंशों 10,000 20% पीएम पर निर्गमन का है, जिनकी पूर्ण राशि प्राप्त हो गई तथा शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कर दिया गया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल एंट्री की अमाउंट क्या होगी? तो यहाँ पर जर्नल एंट्री जो स्टूडेंट्स की जाएगी, आप उस जर्नल एंट्री को आप करिए, क्योंकि जर्नल एंट्री हम आपको सारी पहले बता चुके हैं। उन जर्नल एंट्री के आधार पर आप करके मेरे पास इस जर्नल एंट्री का आंसर भेजिए, मैं आपसे उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो आगे स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें कुछ जर्नल एंट्री करके आपको देखनी है, तो वो जर्नल एंट्री आप करके देखेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 28। नीरो एग्रो लिमिटेड 2 लाख रुपए के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना है, जिसके लिए कंपनी ने 10 रुपये वाले 8,000 समतांश दर ब्याज पर निर्गमित किए। शोधन समतांश से कितनी? Nero Agro Limited has to redeem preference share of the value of 2 lakh, for which the company has issued 8,000 equity share of rupees 10 each at a premium. The amount ought to be transferred from the redemption reserve account. तो आप देख रहे हैं 2 लाख रुपए के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना है, जिसमें से 80,000 के समतांश जारी करें तो 1,20,000 रुपये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फंड से आवश्यकता होगी। नेक्स्ट,
जेके लिमिटेड अपने 20,000 10% पूर्वाधिकार अंशों का शोधन सममूल्य पर चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसने 10 रुपये वाले 12,000 समतांश पर निर्गमित किए। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए कितनी राशि का प्रयोग किया जा सकता है? 20,000 है तो इसके लिए आप देख रहे हैं 1,20,000 तो 1,20,000, तो निश्चित रूप से अमाउंट 1,20,000 का प्रयोग किया जा सकता है, जो जितने के हमने इशू किए हैं शेयर। इंडियन कंपनी लिमिटेड 10 रुपये वाले 20,000 12% शोधी पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया, जिन पर 8 रुपये की दर से दत्त है। कंपनी ने इन अंशों का शोधन 20% प्रीमियम पर करने का निर्णय लिया। कंपनी के पास 1,40,000 लाभ हानि खाते में, 50,000 रुपये संचय में, 20,000 प्रीमियम खाते में क्रेडिट शेयर था। शोधन के लिए 10 रुपये वाले 5,000 अंश निर्गमित किए गए। निर्गमन पर पूर्ण राशि प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो स्टूडेंट, आप इसकी जर्नल एंट्री कीजिए। इसकी जर्नल एंट्री करके मेरे पास मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और तब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपकी जर्नल एंट्रियाँ किस हद तक कितनी बेहतर हो चुकी है, क्योंकि ये जर्नल एंट्रियाँ मैं पहले वीडियो में आपको करा चुका हूँ। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ की, इसकी भी आपको जर्नल प्रविष्टि करनी है। और ये जो दोनों क्वेश्चन है, इनकी जर्नल प्रविष्टियाँ आप कीजिए। जिन जिन क्वेश्चनों की जर्नल प्रविष्टियाँ करने के लिए मैंने दिए हैं, उनकी जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए और करके मुझे बताइए। ये स्टूडेंट MCQ मैंने आप सभी के साथ शेयर किए, जिस टॉपिक का नाम था रिडम्पशन और प्रेफरेंशियल शेयर। रिडम्पशन और प्रेफरेंशियल शेयर टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम आपकी होती है तो वो मेरे से डिस्कस कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजिए, मुझे फ़ोन कीजिए और अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि ये तो निश्चित है कि BCom फाइनल के पेपर हर हाल में निश्चित रूप से कराए जाएंगे, और आपके पास समय भी है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।